पहला सवाल है आपके सामने कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो दिया गया है जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है, तो ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो इसको बनाने में टोटल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर इसको आप जो है एग्जैक्टली तो आपका ये हो गया। इसको आप 3 वर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था इनको, तो इनको चुना जाता है दिसंबर 1946 में। सो ये आपको डेट एग्जैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो इसको अपनाया जो गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसके अंदर इसमें मतलब आंशिक रूप से अपनाया जाता है। और जबकि पूरी तरह से संविधान को कब अपनाया जाता है, क्या आपको पता है क्या? आप जो हमेशा पढ़ते रहते हैं कि संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा कब, या फिर आप ऐसा जानते हैं कि हमारे भारत में यानी हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो ये कब हुआ, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या होता है कि हमारा संविधान का कुछ भाग यानी जो कि अनुच्छेद टोटल उसकी संख्या 15 होते हैं, वो सारे के सारे 15 अनुच्छेद जो हैं नागरिकता से संबंधित होते हैं। और उसको लागू किया जाता है कब, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था। तो इसको अपनाया जाता है संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर मैं बात करूं तो ये थे BN राव। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है जिसमें कि आप क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। और अभी के टेस्ट में मैं आपसे क्या करने वाला हूँ, टोटल 50 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और वो सारे के सारे जो हैं पॉलिटी के होंगे। और आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आप आज की क्लास से यानी इस क्लास से अगर आप 25+ का स्कोर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हो। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि 25 का स्कोर कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। 25+ का एग्जैक्टली आप स्कोर कितना कर रहे हैं, आपको ये बताना है। और पहले तो आपको टेस्ट देना है पूरा 50 क्वेश्चन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये लागू जो होता है, ये होता है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। जबकि इसका कुछ आंशिक भाग जो है वो आपका 26 नवंबर और 1949 को ही क्या कर लिया जाता है, लागू किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो अनुच्छेद थे वो नागरिकता से संबंधित थे, और जिसकी संख्या टोटल 15 थी। तो चलिए अगला सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। तो इसकी प्रथम बैठक देखने को मिलती है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, दिल्ली के लाइब्रेरी भवन में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंध को प्रभावी किया गया था। तो अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूँ, मैंने आपको बताया था वो सभी के सभी नागरिकता से संबंधित थे। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है, उनके अनुसार भारतीय संविधान जो है ये अर्ध संघीय हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट हो जाएगा। अर्ध संघीय कहने का मतलब होता है कि संघ के पास टोटल शक्ति नहीं है, शक्ति के रूप में जो है ये बटा हुआ है, केंद्र सरकार राज्य सरकार बटा हुआ है, शक्तियों का विभाजन है विषय वस्तु के आधार पे। अगला, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। तो आंसर की बात करूं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। और अगर यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो इनको जो है संविधान निर्माता माना जाता है, जनक माना जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे पूछने की कोई बात है ही नहीं, ये तो मैंने ही आपको बता दिया।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है आपसे कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में, ये सारे के सारे एग्जाम के सवाल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं और घूम फिर के आते हैं। आगे देखते हैं। आप अभी कोई सा भी हाल ही में एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, जैसे अभी बिहार के अंदर आपका एग्ज़ाम है, कौन सा, तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और उसके बाद फिर हमें इसी क्लास में कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से कोई क्वेश्चन दिखा क्या, और अगर नहीं दिखेगा तो आप वीडियो को फिर दोबारा से मत आना इसको देखने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्यों लिया गया था, क्या वो वजह था। तो वजह ये था कि आपको पता होगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। आर्थिक रूप से पिछड़े यानी जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं उसके बारे में कह रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है ये है आपका 15 का 6 और 16 का 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समानता जो लिया गया है ये वर्ड जो है ब्रिटेन से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है दोहरी नागरिकता लक्षण है। तो दोहरी नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो ये दोहरी नागरिकता जो लक्षण होती है इसकी, ये होती है संघात्मक। मतलब ये दिखाता है कि वहाँ पे केवल जो शक्तियाँ हैं ये संघ के पास ही निहित हैं। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता को दिखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी पहले दोहरी नागरिकता का एक अपवाद राज्य था। क्या आप हमें बता सकते हो वो कौन सा राज्य था? है नहीं वर्तमान में, वो था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो अगर राज्य की बात करूं तो ये है आपका लद्दाख। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रणाली आधारित है यह है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ऊपर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 5वीं अनुसूची के आधार पे। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छा एक चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे कमेंट में आप बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 9वीं अनुसूची के अंदर किसका जिक्र किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसका हमें कमेंट कीजिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। तो भाषा के बारे में पूछा है, तो भाषा जो है 8वें में शामिल है। और इसके अंदर आप फिर से कमेंट कीजिए कि कुल कितने, यानी हमारे संविधान के अंदर कुल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा क्या हमारे जो संवैधानिक भाषा हैं क्या उसमें अंग्रेजी शामिल है या नहीं है। अंग्रेजी शामिल हैं या नहीं है, आपको ये भी बताना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो एक केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में अगर मैं बात करूं तो एक ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची जो कि अनुच्छेद मेंशन है आपका यहाँ 243 जी में। तो इसके द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। तो पंचायत के अंदर जो टोटल आपका सब्जेक्ट की संख्या है, विषय की संख्या है, वो है टोटल कितना, क्या आपको पता है क्या? 29 हैं। और 18 कहाँ हैं? तो ये नगर निगम में होते हैं। तो ऑप्शन भी तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और नगर निगम में कितने? तो नगर निगम में 18 विषय वस्तु शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो इसको रखा गया है समवर्ती सूची के अंदर। मतलब इसको केंद्र सरकार भी देखेंगे और राज्य सरकार भी देखेंगे।
अगला सवाल कहता है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो ये कहा हुआ है के.एम. मुंशी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष होता है? बात बोला है किसके आधार पे? तो भाषा के आधार पे। तो ये होता है 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो ये है आपका कौन? सभी के लिए शिक्षा। आप जब पूरे प्रस्तावना को पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न प्रभुत्व, तो आपको इस पूरे में कहीं भी शिक्षा के लिए कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हमें हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। बाकी आप सभी चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इसको क्या करना है? विचार के अनुसार क्रम में सजाना है। ये जो लिखा हुआ है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे वर्ड दिखेंगे। तो इसको क्या करना है? क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले आप क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आपका सी आएगा, यानी सार्वभौमिक आएगा। उसके बाद आपका जो है समाजवादी आएगा। उसके बाद आपका जो है, आप देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन है सी के बाद ए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे क्या? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इनको घोषित किया गया एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो चलिए पूरा का पूरा क्रम देखते हैं हम लोग, फिर इसको आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या आता है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे होती है आरंभ? आपको पता होगा, अपने बचपन से पढ़ा, ये हम भारत के लोग से होता है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्या वो ईस्वी आप हमें बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में क्या बताइए। इसके अंदर जो है टोटल 3 शब्द जोड़े जाते हैं 42वां संविधान संशोधन के अंदर। एक तो जोड़ा जाता है अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद पंथ निरपेक्षता को जोड़ते हैं और उसके बाद क्या जोड़ते हैं? समाजवादी शब्द को जोड़ते हैं। 3 शब्द जोड़ा जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक और वर्ड क्या था, अभी अभी बताया था हमने, तो 3 वर्ड को जोड़े जाते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। और वैसे 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो हमारे संविधान में ये जो समाजवादी शब्द हैं और धर्मनिरपेक्षता, यानी इसी को पंथ निरपेक्षता बोलते हैं, तो ये शब्द पहले नहीं था हमारे संविधान के अंदर। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो फिर से वही दोबारा से रिपीट हो गया आपका। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है भाई? तो ये करता है भारत, ये संविधान का जो, यानी हमारा जो प्रस्तावना है वो करता है, ठीक है। अगला सवाल है कि एक नया राज्य बनाने के लिए, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, अभी अभी देखा हम लोगों ने। तो एक साधारण बहुमत से इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद है मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा मिलान? तो देखिए यहाँ पे अगर मैच करें तो जो संघ सूची है ना, संघ सूची के अंदर जो है आपका टोटल 97 विषय वस्तु हैं। राज्य सूची के अंदर 66 हैं और उसके बाद समवर्ती सूची के अंदर 47 हैं। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन चुन लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये आता है आपका शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची में है। और भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है?
तो भूमि सुधार जो आता है आपका राज्य सूची के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ क्या है, कई सारे तरीके हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो जन्म अगर यहाँ पे लिए हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिलेगा। अगर देशीकरण होता है यानी भारत किसी क्या कहते हैं, भारत में कोई देश ऑटोमेटिक आके मिल जाता है तो भी वो लोग भारतीय नागरिक बनेंगे। भूभाग में सम्मिलित करके यानी भारत अगर पाकिस्तान को जीत ले या किसी देश को जीत ले तो भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं। लेकिन बैंक के अंदर, भारतीय बैंक के अंदर पैसे जमा करके आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं ये क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, 10 से 10, 10 से दल बदल। अगला देखते हैं। तो केवल 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और इस पूरे को आप देख कर जाइएगा और उसके बाद आपने 50 में से कितने स्कोर किया है आपने, वो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार, यानी आपसे किसकी बात कर रहा है, तो ये अनुच्छेद की बात कर रहा है, जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है तो वो कौन है। तो विधानसभा का जो गठन होता है उसके लिए जो अनुच्छेद है यह आपका 170, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। तो भारत का जो 28वां राज्य है ये है आपका झारखंड। ये कब बनता है, आप हमें कमेंट करके बनाइए कि भारत ये जो 28वां राज्य झारखंड है इसका निर्माण कब होता है। ये बिहार से अलग होकर बनता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है इसका। देखते हैं अगला सवाल कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। तो संघीय ढांचा का जो विचार लिया गया है भारत के अंदर ये कनाडा से लिया गया है। अगला है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था। तो ये किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो अब आप सभी लोग एक एक करके कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। और आप सभी के लिए जो मैराथन वीडियो मेरे चैनल पे आता है वो आपका डे 1 यानी एक दिन छोड़ के अगले दिन आपका मैराथन वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अकेले हूँ, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और थोड़ा खुद के भी वर्क हो जाते हैं। सो सॉरी उसके लिए, रेगुलर नहीं ला पाता हूँ, लेकिन आपका एग्ज़ाम से पहले पहले सारे आपके मैराथन अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए, लव यू ऑल एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।